कराची के एडमिरल टावर के मार्के ने जहां शाहवेज को एक कौमी हीरो बना दिया था, वहां उसे उस तल्खे हकीकत से भी आशना किया कि दुश्मन अब सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं लड़ता। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नया तूफान सर उठा रहा था। इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े एक खुफिया फौजी तंसीब, जिसे साइबर कमांड सेंटर कहा जाता था, वहां के सर्वर्स पर एक ऐसा वायरस हमला आवर हुआ था जिसने पाकिस्तान के दिफाई सैटेलाइट निजाम को मफलूज करने की धमकी दी थी। ये कोई आम हैकिंग नहीं थी, बल्कि ये एक डिजिटल स्नाइपर का काम था जिसने किलोमीटर दूर बैठकर एक कोड के जरिए पूरे दिफाई निजाम में शिगाफ डाल दिया था। मेजर शाहवेज को इस बार किसी महाज पर नहीं बल्कि एक हाई टेक लेबोरेटरी में तलब किया गया। वहां इसकी मुलाकात डॉक्टर जोया से हुई, जो साइबर सिक्योरिटी की माहिर थीं। डॉक्टर जोया ने शाहवेज को एक स्क्रीन पर कुछ पेचीदा कोड्स दिखाए। मेजर, ये वो वायरस है जो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर रहा है। इसे आयरन वेब कहा जाता है। ये वायरस एक खास फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहा है जो शुमाल मगरिबी सरहदों के किसी दौर उफ्तादा इलाके से आ रहे हैं। शाहवेज ने अपनी भिनवे सकेड़े। मेरा काम तो निशाना लगाना है डॉक्टर, मैं इन डिजिटल कोड्स का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर जोया ने संजीदगी से जवाब दिया, मेजर, ये वायरस जिस सैटेलाइट लिंक से डेटा चोरी कर रहा है, इसका फिजिकल ट्रांसमीटर वजीरिस्तान के एक ऐसे दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में नस्ब है जहां कोई फौज नहीं पहुंच सकती। इस ट्रांसमीटर को एक हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। हमें एक ऐसे निशानची की जरूरत है जो इस एंटीना के सेंट्रल नोड को ठीक उस वक्त उड़ाए जब ये डेटा ट्रांसफर कर रहा हो। अगर 1 सेकंड की भी देर हुई तो हमारा पूरा डेटा दुश्मन के हाथ लग जाएगा। शाहवेज समझ गया कि ये मिशन इसके पिछले तमाम मिशन से मुख्तलिफ था। इसे एक ऐसी चीज को निशाना बनाना था जो न सिर्फ छोटी थी, बल्कि उसे एक खास वक्त टाइमिंग पर तबाह करना जरूरी था। उसने अपनी नई राइफल बैरेट M82 का इंतखाब किया, जो कि एंटी मटीरियल राइफल है और दूर से धाती चीजों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। मिशन का मकाम वादी सिंगलाख था, जहां बज़ाहिर खामोशी थी, लेकिन वहां दुश्मन के गोरेला जंगजुओं के ठिकाने मौजूद थे। शाहवेज को हेलीकॉप्टर के जरिए सरहद से चंद किलोमीटर दूर उतारा गया। उसके पास सिर्फ एक बैग, उसकी राइफल और एक खास टैबलेट था जो डॉक्टर जोया के सिस्टम से मुंसलिक था। उसे उस मकाम तक पहुंचना था जहां से वो एंटीना उसके निशाने पर आ सके। रात के अंधेरे में शाहवेज पहाड़ियों के दरमियान रेंग रहा था। इस बार सस्पेंस ये था कि दुश्मन ने उस पूरे इलाके में मोशन सेंसर्स लगा रखे थे। जरा सी हरकत और जमीन से निकलने वाली एक छोटी सी शुआ उसे बेनकाब कर सकती थी। शाहवेज ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और पत्थरों की तरह साकित होकर एक एक इंच आगे बढ़ा। उसे मालूम था कि इसका मुकाबला अब इंसानों से नहीं बल्कि मशीनों से है। अचानक उसके टैबलेट पर एक सुर्ख रोशनी चमकी। मेजर, दुश्मन ने डेटा अपलोड करना शुरू कर दिया है। आपके पास सिर्फ 40 मिनट हैं। डॉक्टर जोया की आवाज वायरलेस पर गूंजी। शाहवेज ने अपनी रफ्तार तेज की। वो एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा, जहां से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा चमकता हुआ आला नजर आ रहा था। ये वो लोहे का जाला था जिसने पूरे मुल्क के दिफा को खतरे में डाल रखा था। शाहवेज ने अपनी राइफल सीट की। फासला तकरीबन 2200 मीटर था। ये एक स्नाइपर के लिए हद निगाह का आखिरी किनारा था। हवा तेज थी और पहाड़ों के दरमियान हवा का दबाव, एयर प्रेशर मुसलसल बदल रहा था। उसने स्कोप में देखा। एंटीना का वो नोड जिस पर उसे गोली मारनी थी, एक फुटबॉल से भी छोटा था। सस्पेंस उस वक्त बढ़ गया जब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई हरकत हुई। उसने अपनी राइफल से नजर हटाए बगैर अपने बाएं हाथ से पिस्टल निकाली। झाड़ियों से एक साया निकला, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक डॉग था जिस पर मशीन गिन लगी हुई थी। दुश्मन ने अपनी तंसीबात की हिफाजत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। रोबोटिक कुत्ते ने शाहवेज की तरफ रुख किया और उसकी सुर्ख आंख कैमरा चमकी। शाहवेज का दिल जोर से धड़का। अगर वो उस रोबोट पर गोली चलाता है तो उसका मिशन अफशा हो जाएगा, और अगर नहीं चलाता तो वो मारा जाएगा। इसी लम्हे शाहवेज ने एक ऐसी चाल चली जो सिर्फ एक तजर्बाकार फौजी ही सोच सकता है। उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिसी ग्रेनेड EMP ग्रेनेड निकाला और उसे खामोशी से रोबोट की तरफ लड़का दिया। जैसे ही ग्रेनेड फटा, एक नीली सी रोशनी निकली और रोबोट का सर्किट जाम हो गया। वो रोबोट वहीं साकित हो गया, लेकिन इस अमल में शाहवेज के 5 कीमती मिनट जाया हो गए।
मेजर 10 मिनट बाकी हैं। डेटा इसी फीसद अपलोड हो चुका है। डॉक्टर जोया की आवाज में घबराहट थी। शाहवीज ने दोबारा राइफल संभाली। इसकी आंख स्कोप से चिपक गई। इसे अब सिर्फ एक गोली चलानी थी, लेकिन ये गोली सिर्फ एंटीना को नहीं, बल्कि इस दुश्मन के गुरूर को भी तोड़ने वाली थी, जो टेक्नोलॉजी के पीछे छुपकर वार कर रहा था। सस्पेंस अपनी इंतहा पर था। क्या शाहवीज इस फासले से, इस तेज हुआ में इस छोटे से पुर्जे को निशाना बना पाएगा? इसने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया, लेकिन इसी वक्त एक बादल ने चांद को छुपा लिया और हद्दे निगाह फिर से धुंधला गई। चांद के बादलों में छुपते ही वादिये सिंगलाख पर अंधेरे की एक दब्बीज चादर तन गई थी। शाहवेज के लिए ये महज अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी रुकावट थी जो उसके और उसकी मंजिल के दरमियान हायल हो चुकी थी। 2200 मीटर का फासला कोई मामूली बात नहीं थी। इस फासले पर जमीन की गोलाई, कोरियोलिस इफेक्ट भी गोली के रास्ते पर असरअंदाज होती है। शाहवेज ने अपनी राइफल के नाइट विजन मोड को ऑन किया, लेकिन पहाड़ों से उठने वाली धुंध ने लेंस पर धुंधलाहट पैदा कर दी थी। मेजर, आप क्या कर रहे हैं? वक्त निकला जा रहा है। डॉक्टर जोया की आवाज वायरलेस पर गूंजी, जिसमें अब वाज़ेह तौर पर लर्जिश थी। डेटा अपलोडिंग 85% तक पहुंच चुकी है। अगर ये 100% हो गया, तो हमारी बहरिया के तमाम कोड्स दुश्मन के पास होंगे। आपको अभी फायर करना होगा। शाहवीज ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने जहन को एक सुकून बख्श हालत में लाने की कोशिश की। एक स्नाइपर के लिए जल्दबाजी खुदकुशी के बराबर होती है। उसने महसूस किया कि हवा की रफ्तार अब 25 मील फी घंटा से बढ़कर 30 मील हो चुकी है और उसकी समतें मुसलसल बदल रही है। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाई और उसे हवा में उछाला, ताकि हवा के रुख का एक बार फिर दुरुस्त अंदाजा लगा सके। इसे मालूम था कि इस फासले पर अगर गोली एक आंच भी उधर उधर हुई तो वो निशाने से कई फुट दूर जा गिरेगी। अचानक शाहवीज के कानों में एक बारीक सी आवाज आई। ये किसी इलेक्ट्रॉनिक आले की बेप थी। उसने तेजी से गर्दन घुमाकर देखा। उसके दाएं जानिब पहाड़ी की ओट से एक छोटा सा ड्रोन नमूदार हुआ था। ये कोई आम ड्रोन नहीं था, बल्कि एक तलाशो तबाह, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ड्रोन था, जो इसे ढूंढ रहा था। सस्पेंस इस वक्त बढ़ गया, जब ड्रोन की लेजर लाइट शाहवीज के घुली सूट के ऊपर से गुजरी। शाहवीज पत्थर की तरह साकत हो गया। उसने अपना सांस उस वक्त तक रोके रखा, जब तक ड्रोन का रुख दूसरी तरफ नहीं मुड़ गया। ओके जोया, मैं पोजीशन ले रहा हूँ, शाहवीज ने बहुत मध्यम आवाज में कहा। उसने अपनी राइफल बैरेट M82 के हैंडल को मजबूती से थामा। उसने हिसाब लगाया कि इसे एंटीना के सेंट्रल नोड के बिल्कुल बाएं जानिब निशाना लेना होगा, ताकि हवा का दबाव गोली को ठीक निशाने पर ले आए। उसने स्कोप के अंदर मौजूद क्रॉस हेयर को एडजस्ट किया। एंटीना का वो छोटा सा हिस्सा स्कोप में एक नुक्ते के बराबर नजर आ रहा था। इसी लम्हे इसे एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। दुश्मन को शायद इसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। पहाड़ी के नीचे बने एक खुफिया बंकर से दुश्मन के सिपाही बाहर निकलना शुरू हो गए थे। उनके पास भारी मशीन गिने थीं और वो अंधाधुंध पहाड़ी की चोटियों पर फायरिंग कर रहे थे। गोलियां शाहवेज के सर के ऊपर से सनसनाती हुई गुजर रही थीं। एक गोली इसके बिल्कुल करीब पड़े पत्थर से टकराई और पत्थर के रेजे उसके चेहरे पर लगे, लेकिन शाहवेज की आंख स्कोप से नहीं हटी। 90% डेटा मुंतकिल हो चुका है। मेजर, हमारे पास सिर्फ 120 सेकंड बाकी हैं, जोया तकरीबन चलाते हुए कह रही थी। शाहवेज ने अपने दिल की धड़कन को सुना। इसे अपनी धड़कनों के दरमियान मौजूद इस मुख्तसर तरीन वक्फे, गैप का इंतजार करना था, जब जिस्म मुकम्मल तौर पर लर्जिश से पाक होता है। उसने गहरा सांस लिया, उसे आधा बाहर निकाला और ट्रिगर पर दबाव डाला। गड़ूम! बेरिट राइफल की गरज वादी के पहाड़ों में किसी पहाड़ के टूटने की तरह गूंजी। राइफल का झटका रिकॉइल इतना शदीद था कि शाहवेज का कंधा पीछे की तरफ झटका खा गया, लेकिन उसकी नजरें हदफ से नहीं हटीं। गोली, जो 50 कैलिबर की थी, आवाज की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से फिजा को चीरती हुई बढ़ी। ये फासला इतना ज्यादा था कि गोली को हदफ तक पहुंचने में 3 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगा। वो 3 सेकंड शाहवेज की जिंदगी के तवील तरीन लम्हात थे। अचानक दौर पहाड़ी की चोटी पर एक नीली चिंगारी चमकी और एक छोटा सा धमाका हुआ। एंटीना का वो नोड टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गया। शाहवीज ने देखा कि एंटीना की लाइट्स, जो मुसलसल झपक रही थीं, अब मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थीं। हदफ तबाह कर दिया गया है, शाहवेज ने सुकून से कहा। खुदाया, आपने कर दिखाया।
जोया की आवाज में खुशी और इत्मीनान की लहर थी। आप लोडिंग 99% पर रुक गई है। हमने आखिरी सेकंड में डेटा बचा लिया। मेजर, आपने पाकिस्तान को एक बड़ी दिफाई नाकामी से बचा लिया है। लेकिन कामयाबी का जश्न अभी अधूरा था। जैसे ही एंटीना तबाह हुआ, दुश्मन के कैंप में नस्ब सायरन बजने लगे। अब दुश्मन को यकीन हो गया था कि निशांची कहाँ छुपा हुआ है। दुश्मन के बनकर से एक फ्लेयर आसमान की तरफ फायर किया गया, जिसने पूरी वादी को दिन की तरह रोशन कर दिया। शाहवेज ने देखा कि दुश्मन की एक पूरी पलटन अब उसकी पहाड़ी की तरफ दौड़ रही है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि दो गिनशिप हेलीकॉप्टर दूसरी जानिब से नमूदार हो रहे थे। शाहवीज ने तेजी से अपनी राइफल समेटी। इसे मालूम था कि बैरेट राइफल को लेकर पहाड़ों पर भागना नामुमकिन है। उसका वजन 14 किलोग्राम से ज्यादा था। उसने राइफल को एक खास कपड़े में लपेटा और उसे एक गहरी दरार में छुपा दिया ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। अब उसके पास सिर्फ इसकी 9mm पिस्टल और 2 दस्ती बम ग्रेनेड्स बचा थे। सस्पेंस अब अपनी इंतहा पर था। शाहवेज एक ऐसी पहाड़ी पर फंसा हुआ था जिसके चारों तरफ से दुश्मन घेरा तंग कर रहा था। इसे अब अपनी स्नाइपिंग की महारत नहीं, बल्कि एक कमांडो की तरह आमने सामने की जंग लड़नी थी। उसने पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए एक ऐसा रास्ता मुंतखब किया जो इंतहाई खतरनाक और ढलवान था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दुश्मन की मशीन गनों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। मट्टी और पत्थरों के उड़ने की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। ओकाबे अव्वल, ये बेस कंट्रोल है। वायरलेस पर एक नई आवाज आई। हम आपको निकालने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट जेड तक ही पहुंच सकते हैं। आपको अगले 15 मिनट में वहां पहुंचना होगा, वरना हम अपना हेलीकॉप्टर खो देंगे। शाहवेज ने अपनी घड़ी देखी। पॉइंट जेड वहां से 2 किलोमीटर दूर था और उसके दरमियान दुश्मन की एक पूरी चौकी हायल थी। उसने अपनी पिस्टल निकाली, एक दस्ती बम का पन निकाला और उसे अपने दांतों के दरमियान दबा लिया। उसकी आंखों में अब वो चमक थी जो सिर्फ उस वक्त आती है जब एक सिपाही मौत को ललकारता है। क्या शाहवेज इस लोहे के जाले से वादिये संगलाख अब किसी जलते हुए तनूर की मानिंद बन चुकी थी। दुश्मन के फ्लेयर्स ने रात के अंधेरे को एक मसनूई और हैबतनाक रोशनी में बदल दिया था। शाहवेज पहाड़ी की ढलवान पर रेंग रहा था, जबकि उसके पीछे दुश्मन के सिपाहियों की आवाजें करीबतर होती जा रही थीं। इसे मालूम था कि पॉइंट जेड तक पहुंचने के लिए उसे इस नशीबी इलाके से गुजरना होगा जो दुश्मन की चौकी के बिल्कुल सामने था। ये एक खुदकुश मिशन जैसा था, लेकिन शाहवेज के पास वापसी का कोई रास्ता ना था। उकाबे अव्वल, आपकी लोकेशन क्या है? वायरलेस पर बेस कंट्रोल की आवाज आई। हेलीकॉप्टर पॉइंट जेड पर लैंड कर चुका है, लेकिन हम वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मुतहर्रिक हो रही हैं। शाहवीज ने जवाब देने के बजाय अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। उसके दाएं बाजू से खून अब भी रस रहा था, लेकिन उसने अपनी जैकेट के एक टुकड़े से उसे मजबूती से बांध लिया था। वो एक छोटी सी चट्टान के पीछे रुका और सामने का जायजा लिया। दुश्मन की चौकी पर 4 भारी मशीन गिने नस्ब थीं, जो पूरे रास्ते को कवर कर रही थीं। शाहवीज ने अपने दांतों में दबा हुआ दस्ती बम ग्रेनेड निकाला। उसे एक ऐसा धमाका करना था जो दुश्मन की तवज्जो दूसरी तरफ मोड़ दे। उसने दस्ती बम को बाएं जानिब मौजूद एक पुरानी गाड़ी के ढांचे की तरफ उछाला। धमाका, जोरदार आवाज के साथ आग का एक गोला बुलंद हुआ। दुश्मन के सिपाहियों ने समझा कि शाहवेज बाएं तरफ है और उन्होंने अपनी पूरी फायर पावर उस सिमत मोड़ दी। यही वो लम्हा था जिसका शाहवेज को इंतजार था। वो एक साए की तरह दाएं जानिब से निकला और एक गहरी खाई में छलांग लगा दी, जो सीधी पॉइंट जेड की तरफ जाती थी। सस्पेंस इस वक्त मजीद बढ़ गया जब फिजा में एक गिनशिप हेलीकॉप्टर की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। ये दुश्मन का हेलीकॉप्टर था जो अपनी सर्च लाइट से जमीन को टटोल रहा था। शाहवेज ने खुद को कीचड़ और गीली मिट्टी में लथपथ कर लिया ताकि उसके जिस्म की हरारत, थर्मल सिग्नेचर, हेलीकॉप्टर के कैमरों में ना आ सके। हेलीकॉप्टर उसके बिल्कुल ऊपर से गुजरा। उसके पंखों की हवा से जमीन की धूल उड़ने लगी, लेकिन शाहवेज किसी बेजान पत्थर की तरह पड़ा रहा। जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा दूर हुआ, वो दोबारा उठा और दीवानावार दौड़ने लगा। अब वो पॉइंट जेड से सिर्फ 500 मीटर दूर था। सामने पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर नजर आ रहा था, जिसके इंजन स्टार्ट थे और उसके गिर्द SSG के जवान पोजीशन संभाले हुए थे। लेकिन दुश्मन ने भी देख लिया था कि शाहवेज कहाँ है। दुश्मन की चौकी से मार्टर गोले फायर किए गए
जो हेलीकॉप्टर के करीब गिरने लगे। मेजर, जल्दी करें, एक जवान चलाया। शाहवेज अभी हेलीकॉप्टर से 100 मीटर दूर था कि एक गोली उसके पांव के पास लगी और वो तवाजुन बरकरार न रख सकने की वजह से गिर गया। दुश्मन के सिपाही अब उसके बिल्कुल सर पर पहुंच चुके थे। शाहवेज ने अपनी पिस्टल निकाली और अपनी आखिरी मैगजीन खाली कर दी। इसी लम्हे पाक फौज के हेलीकॉप्टर पर लगी मशीन गन ने दुश्मन पर आग बरसाना शुरू कर दी। इस कवरिंग फायर ने शाहवेज को एक नई जिंदगी दी। वो उठा, लंगड़ाता हुआ दौड़ा और आखिरी लम्हे में हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे पर मौजूद जवानों के बढ़े हुए हाथों को थाम लिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ, नीचे से दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने गोलियां बरसाना शुरू कर दें। पायलट ने हेलीकॉप्टर को तेजी से मोड़ा, कॉम्बैट मनूवर और पहाड़ों की ओट में ले गया। शाहवेज हेलीकॉप्टर के फर्श पर दराज हो गया, उसका सांस धौंकनी की तरह चल रहा था। डॉक्टर जोया की आवाज एक बार फिर वायरलेस पर उभरी। इस बार उसमें फतह का जोश था। शाहवेज, मिशन 100% कामयाब रहा। आपने जो एंटीना तबाह किया, उसकी वजह से दुश्मन का सारा नेटवर्क क्रैश कर गया है। हमने ना सिर्फ अपना डेटा बचाया है, बल्कि दुश्मन के इस आयरन वेब वायरस का सुराग लगाकर उनके अपने सिस्टम को भी हैक कर लिया है। अब हम जानते हैं कि इस सब के पीछे कौन सी बैनुल-अक़वामी एजेंसी थी। शाहवीज ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद की। इसके जहन में इस एंटीना के नोड की वो तस्वीर उभरी जो उसकी गोली लगने से पहले स्कोप में नजर आई थी। उसने साबित कर दिया था कि चाहे जंग डिजिटल हो या जिस्मानी, एक स्नाइपर की नजर और उसका निशाना ही हतमी फैसला करता है। बेस कैंप पहुंचने पर शाहवेज का इस्तकबाल किसी फातिह की तरह किया गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसके जख्मों का इलाज किया गया। अगली सुबह आर्मी चीफ ने खुद उसे फोन करके शाबाश दी और उसे बताया कि उसके उस एक निशाने ने मुल्क को अरबों डॉलर के दिफाई नुकसान और एक मुमकिना जंग से बचा लिया है। लेकिन शाहवेज जानता था कि ये आराम आरजी है। दास्ताने हिंद के इस अजीम शान सिलसिले में अभी बहुत से बाब बाकी थे। दुश्मन शिकस्त खाने के बाद खामोश नहीं बैठता, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। इस बार दुश्मन ने एक डिजिटल जाल बुना था, अगली बार शायद वो किसी और भयानक शक्ल में सामने आए। जब वो अस्पताल की खिड़की से बाहर चमकते हुए इस्लामाबाद के मंजर को देख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि अमन की ये कीमत बहुत भारी है और उसे चुकाने के लिए हमेशा किसी गुमनाम निशानची को जागना पड़ता है। उसने अपनी डायरी खोली और किस्त नंबर 3 के आखिर में लिखा, टेक्नोलॉजी हैक की जा सकती है, लेकिन इंसान का हौसला और उसका ईमान नहीं। किस्त नंबर 3 का इख्तिताम यहाँ होता है, लेकिन शाहवेज की जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन अभी उसका मुंतजिर था, जहां उसे समंदर की गहराइयों में छुपे एक एटमी खतरे का सामना करना था। अगली किस्त का इश्तिहार, क्या शाहवेज समंदर की लहरों और गहराइयों में अपने निशाने का जादू दिखा पाएगा? देखिए अगली किस्त, नीला जहन्नम,